सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में ऐसी किताब आ जाए जिसमें किसी का भी नाम लिखो और वो इंसान मर जाए। ऐसा ही हुआ एक लड़के इथन के साथ। एक दिन अचानक उसे सड़क किनारे एक नोटबुक मिली। पहली नजर में तो वो बस एक साधारण सी डायरी लग रही थी, लेकिन अजीब ये था, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक रही थी। इथन ने नोटबुक उठा ली और घर ले आया। सोचा कि शायद इसे कोई प्रयोग करेगा, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी नजर पड़ी उन शब्दों पर, जिसका नाम लिखोगे वही मर जाएगा। इथन पहले तो हंस पड़ा, उसे लगा ये किसी की बेवकूफी भरी शरारत है। लेकिन उसी वक्त टीवी पर एक अपराधी का केस चल रहा था। अपराधी अदालत में बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे कानून उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इथन ने सोचा, चलो मजे के लिए ट्राई करते हैं। उसने उस अपराधी का नाम लिख दिया और अगले ही दिन अखबार में खबर थी, वो अपराधी जेल में रहस्यमयी तरीके से मर गया। अब इथन के होश उड़ गए। उसने दोबारा नोटबुक के नियम पढ़े। लिखा था, नाम लिखते समय उस इंसान का चेहरा दिमाग में होना चाहिए, तभी असर होगा। थोड़ी देर बाद इथान की नजर इलाके के एक बदनाम गुंडे पर पड़ी। उसने नाम लिखा और कुछ ही सेकंड में वो आदमी वहीं जमीन पर ढेर हो गया। इथन घबराकर घर की ओर भागा, लेकिन तभी उसके सामने उतरा एक विशालकाय डरावना जीव। वो था मौत का देवता रियुक, और वही इस नोटबुक का असली मालिक था। इथन को लगा रियुक किताब वापस लेने आया है, लेकिन रियुक हंसा और बोला, जो इसे पा लेता है वही इसका मालिक है। उस पल इथन समझ गया, ये नोटबुक कोई खिलौना नहीं, ये ताकत है, जिंदगी और मौत की ताकत। धीरे धीरे इथन ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। अपराधी, भ्रष्ट नेता, कानून से बचने वाले ताकतवर लोग सब एक एक करके खत्म होने लगे। दुनिया भर में हलचल मच गई। मीडिया में हंगामा, पुलिस अलर्ट, कहीं लोग डर रहे थे तो कहीं लोग उसे भगवान मान रहे थे। और तभी उसे नाम मिला, कीरा। लेकिन मौतों का ये सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाला था दुनिया का सब